जिनवाणी क्या कहती है? नहीं मार सकते। तो कम से कम इतनी अनुमति तो दे दो, जिनवाणी मां से अपन, तुम हमारे पक्ष में हो ना, बोल तो लो। बचने का उपाय मांग रहा हूं कि मर जाऊं, शेर खा लेगा तो। चलो आप भी फरियाद करना सपोर्ट में, और मैं एप्लीकेशन लगाता हूं, कम से कम शेर आ जाए तो भागने की अनुमति तो दो, भाग तो सकूं। छोटे महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े महाराज की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, तद्भव मोक्षगामी जीवों की बात कर रहा हूं, गज कुमार की बात कर रहा हूं, पांडवों की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे छोटे महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े महाराज। उनके सिर पर सिगड़ी रख दी गज कुमार पर जलती हुई, एक अनुमति दिला दो। कुछ नहीं करें, ठीक है, उसका कोई, लेकिन स्वयं गर्दन गिरा तो सकते हैं। उसने सिगड़ी रखी थी ना, तो यूं कर देते। सिगड़ी सिर के ऊपर रखी थी, सिर जलने लगा था, गर्दन टेढ़ी करके उसको हटाने की अनुमति तो मिल जाए। गले में सांप डाला राजा सैनिक ने, कम से कम ठीक है, हम सैनिक का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सांप गले में डला है, इसको उतार के तो नीचे रख दूं, इतनी अनुमति तो मिलना ही चाहिए ना। बोलो, यशोधर महाराज जंगल में थे, सांप गले में था, मरा हुआ सांप उतार के नीचे रख देते तो कौन सो मुनि व्रत खंडित हो जाता। प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि आप बड़े हैं, आप जगन्नाथ हैं। आपके गले में सांप डाला, आप नहीं हटा सकते, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जैसे राष्ट्रपति अपनी बंदूक लेकर खड़ा नहीं हो सकता, प्रोटोकॉल के खिलाफ है, नहीं उतार सकते आप अपना सांप, नहीं गिरा सकते हो सिगड़ी, नहीं भाग सकते हो आप। बड़ा आदमी, अब अधिकार किसको है? रात भर कष्ट उठाते रहे यशोधर महाराज, सांप का थोड़ा सा उतार कर नीचे रख देते तो चींटियों के संकट से बच जाते कि नहीं। वो चला गया था सैनिक, तब रख देते, अब तो कौन देख रहा है, यूं उतार करके नीचे रख देते, सात भर आराम से शांति से रहते। नहीं, जितना बड़ा महाराज होगा उसको चींटियां काके खोखला कर देंगे, लेकिन अपने हाथ से अपनी सुरक्षा नहीं करेगा। कौन करेगा? मुनि महाराज की सुरक्षा किसके हाथ में? श्रावक के हाथ। महारानी चेलना आई, श्रावक सुरक्षा करेगा। जिस श्रावक की कोई कीमत नहीं महाराज के सामने, ड्राइवर के समान है, बॉडीगार्ड के समान है। उन महाराज जो अनमोल हैं, उनकी सुरक्षा श्रावक के हाथ में है। श्रावक चाहे तो बचा सकता है, नहीं चाहे तो साधु मरे तो मर जाएगा। आहार चर्या की बात आई जब रोटी पड़ी जाने की, श्रावक के हाथ में। श्रावक दे दे तो ठीक, नहीं दे दे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी है। और भारतीय दर्शन में एक बहुत अच्छी बात, वैष्णव दर्शन में तो और गजब कर दिया। अन्नदाता कौन? भगवान। सारे दुनिया के कर्ता धर्ता कौन? भगवान। लेकिन जब भगवान को भूख लगी, सारी दुनिया का इंतजाम कर रहा है, सारी दुनिया का अन्नदाता है, और स्वयं भूख लगी तो बैठा है कोई श्रावक लाके भोग लगा दे। वैष्णव दर्शन में आया
कि भगवान जो है भूखों मर सकता है जिंदगी में, लेकिन स्वयं बनाकर नहीं खा सकता। सारे जगत को खिलाने वाला, सारे जगत का अन्नदाता है, वो स्वयं कुछ नहीं करेगा, एक श्रावक की खातिर बैठा है। यानी भगवान की भी सुरक्षा, भगवान की भी आवश्यक वस्तु किसके अधीन है? गृहस्थ के अधीन, जिसकी कोई कुछ भी नहीं। यह है मलकियत। मलकियत का अर्थ होता है उसको भोगना। मालिक तो बना दिया भगवान बनने का, लेकिन स्वयं की सुरक्षा कवच नहीं दिया, स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकता। नौकर चाकर करेंगे, चक्रवर्ती बना दिया, और चक्रवर्ती अपने हाथ से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, सब नौकर करेंगे। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा आदमी है। अब ऐसी स्थिति में ये भूमिका में 3-4 दिन से, पहले ही दिन से मालिक और मलकियत की बात छिड़ जाती है। कोई एक आध शब्द शुरू में मिल जाता है, हम 8-15 दिन उसी पे से, पर उसी का चिंतन चालू हो जाता है। मालिक और मलकियत का एक ऐसा चिंतन चालू हुआ, बड़े गजब के रहस्य निकल रहे। हम खुश हैं कि क्योंकि हम मालिक हैं, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास मलकियत नहीं है। हमारी जिंदगी ड्राइवर के अधीन है। हमें अहंकार है कि मैं महाराज हूँ, मुझे अहंकार है कि मैं परमेष्टि हूँ, लेकिन औकात पता चलो तुम्हारी जिंदगी एक श्रावक के हाथ में है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें 2 रोटी खाना है तो श्रावक के अधीन, 1 गिलास पानी पीना है तो श्रावक के अधीन, पिछी चाहिए है तो श्रावक के अधीन, विहार करना है तो श्रावक के अधीन, उपसर्ग आ जाए तो सुरक्षा, बोल दो ना, श्रावक के अधीन। हम तो कुछ ही नहीं कर सकते। मलकियत कहाँ है हमारे पास? मालिक जरूर हूं मैं, सारे जगत का मालिक हूं, लेकिन मलकियत श्रावक के हाथ में है। जैसे हमने सारे उदाहरण, राष्ट्रपति भली है, लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा एक बॉडीगार्ड छोटे से आदमी के हाथ में। बस यहां से शुरुआत होती है धर्म की। धर्म की कोई जरूरत नहीं थी, गुरु और भगवानों की कोई जरूरत नहीं थी, इन प्रवचनों की कोई जरूरत नहीं थी, भगवान की भी कोई जरूरत नहीं थी, पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं थी, अभिषेक की भी कोई जरूरत नहीं थी, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की भी कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं। जितने अपन लोग उपक्रम कर रहे हैं ना, ये सब बेकार की चीजें, कोई काम की नहीं है ही नहीं। ये तो हमारी समस्या का समाधान है, ये तो मजबूरी है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जीव के लिए सर्वभौम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता दृष्टा बनाया, लेकिन इसका सारा सुख दुख, सारी मलकियत पुद्गल के अधीन कर दी। संसार अवस्था में मालिक बना दिया। जीव 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा शक्तिमान है, सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन जीव द्रव्य ऐसी कठपुतली बन गया है कर्मों की कि ये कर्म नचा रहे हैं। मालिक नाच रहा है, जड़ नचा रहा है। जीव और पुद्गल नाचे यावे, कर्म उपाधि है क्या। लेकिन जीव द्रव्य ऐसी कठपुतली बन गया है कर्मों की कि ये कर्म नचा रहे हैं। मालिक नाच रहा है, जड़ नचा रहा है। जीव और पुद्गल नाचे यावे, कर्म उपाधि है क्या। हम तुम्हारा समझ गए। जीव को एक और तो कह दिया तू बहुत बड़ा है, सब द्रव्यों में बड़ा है,
और हमारा सुख दुख एक पुद्गल कर्म के अधीन कर दिया। पुद्गल चाहेगा तो तुम हंस लेना, पुद्गल चाहेगा तो तुम रो लेना, पुद्गल चाहेगा तो सो जाना, पुद्गल चाहेगा तो खा लेना। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। एक दो कौड़ी का पुद्गल है, जड़ है, अज्ञानी है, कोई कीमत नहीं है उस जड़ की। लेकिन उस जड़ को सौंप दी इस जीव की जिंदगी, ड्राइवर को सौंप दी राष्ट्रपति की जिंदगी, एक सूकर को सौंप दी मुनिराज की सुरक्षा की जिंदगी, एक भगवान और महाराज की रोटी सौंप दी एक छोटे से प्राणी गृहस्थ के लिए। क्या बात! ऐसे ये प्रकृति ने किया, हमारे लिए खूब प्रशंसा कर दी, खूब मालिक बना दिया। और वे लेकिन तुम्हारा सुख दुख सब पुद्गल कर्म के अधीन है।